आज से हजारों साल पहले मौजूदा इराक की सरजमीन पर दजला दरिया के किनारे एक अजीम शहर आबाद था, नेनवा। ऊंची ऊंची दीवारें, भरे हुए बाजार, तिजारत की रौनक और ताकत का घमंड। मगर इन पत्थरों के शहर में दिल रेत से ज्यादा सख्त हो चुके थे। जिस जमीन पर नबियों के कदम पड़ते थे, वहां अब गुरूर का राज था। इस शहर में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। नेनवा की कौम दुनिया की ताकत को अपना खुदा समझ चुकी थी। उनके पास दौलत थी, हुकूमत थी, फौज थी, मगर उनके पास वो चीज नहीं थी जिससे कौमें जिंदा रहती हैं, अल्लाह का खौफ। उनकी जिंदगी में शोर था, मगर सजदों की आवाज नहीं थी। सोने के खुदा ले लो, घर में सोना आएगा। उनकी जुबानों पर झूठ था और दिलों में तकब्बुर। वो सच को जानते थे, मगर झुकना उन्हें नागवार था। और उसी नेनवा में, उसी दजला दरिया के करीब अल्लाह ने अपना एक नबी भेजा, यूनुस अलैहिस्सलाम। न कोई ताज, न कोई तख्त, न कोई फौज, बस एक दिल जो अल्लाह की अजमत से कांपता था। यूनुस अलैहिस्सलाम नेनवा की गलियों में निकले, ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की तरफ लौट आओ। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसकी नाफरमानी छोड़ दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी दीवारें तुम्हें बचा नहीं पाएंगी और तुम्हारी ताकत मिट्टी बन जाएगी। मगर नेनवा की कौम हंस पड़ी और कहा, हर नबी यही कहता है, हर कोई हमें डराने आता है। अगर तेरा रब सच्चा है तो उसका अजाब ले आ। ये वो अल्फाज थे जो सिर्फ जमीन पर नहीं बोले जा रहे थे, बल्कि आसमानों में लिखे जा रहे थे। दिन गुजरते गए। यूनुस अलैहिस्सलाम समझाते रहे, रोते रहे, दुआ करते रहे, मगर कौम और सख्त होती चली गई। और फिर एक दिन यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। यह गुस्सा नहीं था, यह उस नबी का दर्द था जो अपनी कौम को आग की तरफ जाते देख रहा हो। उन्होंने कहा, अब फैसला अल्लाह करेगा। और बिना अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए यूनुस अलैहिस्सलाम नेनवा छोड़कर निकल पड़े। यहीं से कहानी का सबसे नाजुक मोड़ शुरू होता है, क्योंकि नबी भी इंसान होते हैं और इंसान से जल्दबाजी हो सकती है। उधर नेनवा में आसमान का रंग बदलने लगा, हवा भारी हो गई, काले बादल छा गए। माओं ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया, मर्दों के चेहरे पीले पड़ गए। अरे देखो, क्या ये वही अजाब है जिसके बारे में यूनुस कहा करता था? पहली बार नेनवा की जमीन पर अल्लाह का नाम डर के साथ लिया गया। पूरा शहर मैदान में निकल आया, रोते हुए, सजदे करते हुए। मर्द, औरतें, बच्चे, यहां तक कि जानवरों को भी अलग कर दिया गया। और सब ने एक ही आवाज में कहा, या अल्लाह, हम जालिम थे, हमने अपने नबी को झुठलाया, या अल्लाह हमें माफ कर दे। और ये वो लम्हा था जो पूरी इंसानी तारीख में सिर्फ एक बार आया। अजाब सर पर था, मगर टल गया। कुरान गवाह है, कोई बस्ती ऐसी क्यों न हुई जो ईमान लाकर फायदा उठा ले, सिवाय यूनुस की कौम के। और उधर यूनुस अलैहिस्सलाम इस तौबा से बेखबर, दर्द और खामोशी के साथ सफर पर निकल चुके थे। समुंदर सामने था, एक कश्ती खड़ी थी, वो उसमें सवार हो गए। उन्हें नहीं मालूम था कि अगला कदम उन्हें दुनिया के सबसे गहरे अंधेरे में ले जाने वाला है, जहां न जमीन होगी न आसमान, सिर्फ अल्लाह होगा
और एक दुआ।